देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा था। तो देखिए, ऐसा है कि प्रॉपर्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी पुश्तैनी है, जो पीछे से चली आ रही है, और दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ आपने जो है वो अर्जित की हुई है। तो जो खुद अर्जित की हुई है, उस प्रॉपर्टी और जो पीछे पुश्तैनी आ रही है, उन दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है। जैसे अगर जो खुद अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को जो स्वयं यूज़र जो होता है, वो खुद जो है वो उस हिसाब से किसी को भी जो है वो एज़ गिफ्ट, डीड या वसीयत के थ्रू जो है वो दे सकता है। बट जो पुश्तैनी एक प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। लेकिन जो सेल्फ अर्जित प्रॉपर्टी है, उसमें एक चीज़ बड़ी खास है कि जो उसकी पर्टिकुलर संतानें हैं, वो उसके जीते जी जो है वो उस प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकती हैं। लेकिन उसके खत्म हो जाने के बाद जो है वो उसकी जो है वो एज विल या किसी भी तरह से जो है उसकी क्लेमिंग किसी और अन्य तरीके से की जा सकती है। हाँ, अगर माना 4 कोई जैसे लीगल हेयर्स हैं, तो उसमें से अगर व्यक्ति ने अगर विल कर दी है, वसीयत कर दी है किसी एक के नाम, तो बाकी 3 लोगों के पास ये प्रॉपर राइट बनता है कि उस वसीयत को चैलेंज तो कर सकते हैं। लेकिन जीते जी जो है वो उसकी जो सेल्फ अर्जित प्रॉपर्टी है, वो